नमस्कार। तो आजकल इंटरनेट पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज की चर्चा हो रही है। ये है भविष्यमालिका नाम का एक पुराना ग्रंथ और इसमें बताई गई एक मॉडर्न लड़ाई की भविष्यवाणी। तो चलिए आज इसी प्राचीन ग्रंथ के दावों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कहता क्या है। और देखिए, ये ग्रंथ सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के एक बात कहता है, विश्व युद्ध तो जरूर होगा। बस ये एक लाइन ही इस पूरी भविष्यवाणी के दांव को साफ साफ हमारे सामने रख देती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये भविष्यवाणी है क्या। कहते हैं कि इसे लिखा है महापुरुष अच्युतानंद ने, जो 16वीं सदी के एक संत थे, और इसमें उन घटनाओं का एक बहुत ही खास सीक्वेंस बताया गया है जो दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ ले जाएंगी। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना तो जरूरी है कि ये भविष्यमालिका आखिर है क्या चीज। तो देखिए, ये असल में संस्कृत में लिखे पुराने ग्रंथों का एक कलेक्शन है और इन ग्रंथों में भविष्य में होने वाली घटनाओं, बड़ी बड़ी आपदाओं और कलयुग यानी हमारे इस दौर के खत्म होने के बारे में भविष्यवाणियां होने का दावा किया जाता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये ग्रंथ आगे क्या कहता है। इसमें उन खास लड़ाइयों का जिक्र है जिन्हें इस बड़े विश्व युद्ध की सीढ़ी बताया गया है। इस ग्रंथ के हिसाब से ये पूरा मामला 3 स्टेप्स में सामने आएगा। पहला स्टेप, जिसे नींव कहा गया है, वो है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध। दूसरा स्टेप है प्रतिबिंब, जिसमें भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच भविष्य में होने वाले एक युद्ध की बात कही गई है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, यानी पराकाष्ठा, जब ये दोनों लड़ाइयां मिलकर सीधे सीधे तीसरे विश्वयुद्ध को जन्म देंगी। यहां से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये भविष्यवाणी सिर्फ ये नहीं बताती कि युद्ध होगा, बल्कि साफ साफ उंगली उठाकर ये भी बताती है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। देखिए, इस ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि इस पूरी तबाही की जड़ में सिर्फ एक देश होगा, मतलब वही इसका सबसे बड़ा और अकेला कारण बनेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा देश है? ये भविष्यवाणी किस पर उंगली उठा रही है? और जवाब ग्रंथ से सीधे सीधे ये आता है, विश्व युद्ध का कारण अमेरिका ही बनेगा। जी हां, भविष्यवाणी के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के कामों की वजह से ही ये महाविनाश शुरू होगा। तो ठीक है, कारण तो पता चल गया, पर इसके नतीजे क्या होंगे? अब जरा इस पर नजर डालते हैं कि भविष्यवाणी में इसके परिणामों के बारे में क्या कहा गया है, खासकर उन देशों के लिए जिन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। और जो नतीजे बताए गए हैं वो वाकई में बहुत डरावने हैं। अमेरिका और यूरोप के लिए बहुत ही भयानक बातें कही गई हैं, जैसे हवा जहरीली हो जाएगी जिससे बड़े पैमाने पर मौतें होंगी, मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा, एक ऐसा दौर आएगा जब हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। यहां तक कहा गया है कि हवा खुद एक जहर बन जाएगी, जो सांस लेगा वो बचेगा नहीं। मतलब तबाही इतनी बड़ी होगी कि उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। मतलब साफ है, ग्रंथ ये कहता है कि जो इस आग को लगाएंगे वो खुद ही इसमें सबसे पहले जलेंगे। वो अपनी ही आंखों से अपनी लगाई हुई आग का नतीजा देखेंगे। तो इतनी भयानक तबाही के बीच क्या बचने का कोई रास्ता है? क्या कोई उम्मीद है? दिलचस्प बात यह है कि हाँ, ये भविष्यवाणी अपने मानने वालों के लिए इससे बचने का एक रास्ता भी बताती है। तो जो लोग खुद को और अपने परिवार को इस महाविनाश से बचाना चाहते हैं, उनके लिए ये ग्रंथ कुछ खास कदम उठाने को कहता है। सबसे पहला है त्याग, यानी अंडे, मांस, शराब जैसी चीजें छोड़ दें। दूसरा है पठन, रोज श्रीमद् भागवत महापुराण का एक अध्याय पढ़ें। तीसरा है जप, लगातार माधव नाम का जाप करते रहें। और चौथा और आखिरी कदम है सद्गुणों को अपनाना, मतलब सच, प्यार, दया, माफी और शांति के रास्ते पर चलना। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि ये जो कुछ भी हमने देखा और सुना, क्या ये वाकई भविष्य की कोई झलक है जो सदियों पहले देख ली गई थी, या फिर ये सिर्फ हमारे आज के दौर का डर, हमारी अपनी चिंताएं हैं जो इन पुरानी बातों में अपना अक्स देख रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।